यहाँ पे म्यूज़ियम देखेंगे, मेरे साथ ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिकली आपको इस म्यूज़ियम के हिस्ट्री क्लियर करवा देता हूँ। आप सभी लोग इस समय कहाँ पर हैं? म्यूजियम है। हाँ जी, राष्ट्रपति में बने उस म्यूज़ियम के अंदर है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से पहले म्यूज़ियम नहीं था। ओके, बिल्डिंग को 100 ईयर से प्लस हो चुका, 100 साल से भी ज़्यादा। लेकिन ये जो म्यूज़ियम है ये 100 साल पुराना नहीं है। क्लियर? ये बिल्डिंग आज से पहले था एक अस्तबल, यानी कि स्टेबल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी सारे घोड़े थे उनका रहना खाना पीना सब कुछ यहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा देश हो चुका आज़ाद। तो आज़ादी के बाद इस पूरी बिल्डिंग को गैराज के तौर पे यूज़ किया गया। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति जी बने उनकी सारी गाड़ियों का रख रखाव, उनकी डेंटिंग पेंटिंग, उनका सब स्टेशन, और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी इसी में था। लेकिन जब से प्रणब मुखर्जी की गवर्नमेंट आई तब से इस पूरी बिल्डिंग को म्यूज़ियम के तौर पे यूज़ किया गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक म्यूज़ियम देख रहे हैं। बिल्डिंग की हिस्ट्री आपको क्लियर हो चुकी है, जो कि पहले अस्तबल था, फिर गैराज बनी, गैराज के बाद भी म्यूज़ियम बन चुके हैं। तो देखिए बेसिकली स्टार्टिंग होते शुरुआत होती है किसी भी चीज़ के, पहले ईश्वर से करें तो ज़्यादा बेस्ट होती है। तो आप अपने बैक साइड में देखेगा, ये एक FRP पैनल है। ओके, और सेंटर पे 3 पीपल के पेड़ हैं, क्लियर दिखाई दे। और ये जो चारों तरफ बैठे हुए ये भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी है, उनके भक्तगण हैं जो कि इनकी पूजा अर्चना करते दिखाया जा रहा है। साथ ही आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे भगवान गौतम बुद्ध स्वयं बैठे हुए, जो कि उनकी विभिन्न ध्यान मुद्राएं थे, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे अशोक स्तंभ है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह। कितने शेर होते हैं इसमें? 4। और फ्रंट में कितने दिखाई देते हैं? ब्रह्मा भगवान जी ना, उनके भी 4 ही मुख है, दिखते 3 ही है। क्लियर? आइए इस साइड आ जाइएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये है, मैं आपके सामने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो आप कोच देख रहे हैं 32 का नाम है विक्टोरिया कोच। क्लियर? क्या नाम है? विक्टोरिया कोच। आज से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था, तो उस समय इस बग्गी का यूज़ किया जाता। तो ये जो आप बग्गी देख रहे हैं कवर्ड बग्गी है, लाइक जैसे रिक्शा टाइप से। तो उस समय की जो काफ़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज होती थी उनकी लेडीज से यूज़ क्या करती थी इसे मोस्टली। क्यों भाई? रानी तो कवर्ड ही आएगी। लेकिन जो वायसा की बग्गी होती थी वो ओपन होती थी, और इस बग्गी से बड़ी बग्गी होती थी। बग्गी में कम से कम 2 से ज़्यादा 6 घोड़े लगाए जाते हैं। और ये जो ब्रीड होते हैं ना, स्पेशली जो घोड़े बग्गी में यूज़ किए जाते हैं, ये सभी फॉरेन के होते हैं, मोस्टली अरबी घोड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे PBJ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड वो सभी हॉर्सेस इंडियंस होते हैं। तो बग्गी में कम से कम 2 से ज़्यादा 6 घोड़े लगाए जाते हैं। बग्गी को 100 ईयर से प्लस हो चुका है, जो कि आज भी राष्ट्रपति में यूज़ की जाती है। और जो बग्गी की सबसे बड़ी खासियत चीज़ है वो ये है कि जिस समय हमारा पार्टीशन हुआ था, बंटवारा, तो देश कितने बने थे? 2। और राष्ट्रपति कितने थे? बग्गी कितनी थी? 1। तो इंडिया वाले टॉस में जीते थे, बग्गी इंडिया रह गई, पाकिस्तान नहीं गई। क्लियर? ये आपके सामने मर्सिडीज बेंज 500 SCL इसका मॉडल नंबर है। ये कहा जॉर्डन के किंग ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दी थी, श्री राजीव गांधी जी को। फिर राजीव गांधी जी द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति जी को गिफ्ट दी गई, श्री आर वेंकट रमन जी को। और जब तक ये कार राष्ट्रपति जी के पास नहीं थी तब तक इसका कलर था सिल्वर ग्रे कलर का। जब ये राष्ट्रपति जी के पास आई इसे पूरा मॉडिफाई किया गया और इसका कलर किया ब्लैक कलर। ओके, और ये टोटल बुलेट प्रूफ कार है। ये सन 1990 से लेकर सन 2012 तक यूज़ की जा चुकी है, और हमारे देश के 5 राष्ट्रपति को अपनी सर्विस दे चुके हैं, या आप कह सकते हैं 5 राष्ट्रपति इसको यूज़ कर चुके हैं। जो लास्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने यूज़ करा वो थी प्रतिभा पाटिल जी। लेकिन प्रणब मुखर्जी का टाइम आते इस कार को रिप्लेस किया गया है। तो इस समय जो नई कार यूज़ की जाती है वो है लिमोजिन S600 गार्ड। तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आपकी। देश आज़ाद हुआ तो इस साइड आएगा। आप एक चीज़ बताइएगा, इस समय जो हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? दिल्ली। और इससे पहले क्या थी? कलकत्ता। आगे हो जाए ना, सुन लो। तो 1911 में काफ़ी बड़ा रोयल अनाउंसमेंट हुआ था, एक शाही फरमान जारी किया गया। उस समय जो ब्रिटिश के किंग थे वो थे किंग जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज दाविड, और जो उनकी वाइफ थी वो थी क्वीन मेरी। ये लोग इंग्लैंड से इंडिया में आए थे, दिल्ली के अंदर आए, दिल्ली दरबार का आयोजन करा और एक शाही फरमान जारी करा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो भाई राजधानी तो दिल्ली चूज़ कर ली, लेकिन दिल्ली में बड़ी जगह कौन सी थी? वो थी रायसीना हिल। इस समय आप लोग जहाँ पे खड़े हैं पूरा रायसीना हिल का एरिया है, और पीछे बैक साइड में जो कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं जो उस समय का जिस समय राष्ट्रपति ने बनाया गया था। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि राष्ट्रपति ने इसका नाम तब रखा गया जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। उससे पहले इसका नाम था गवर्नमेंट हाउस, क्योंकि यहाँ पे सभी ब्रिटिशर्स थे, उन्हें अपनी गवर्नमेंट चलानी थी। तो इसी वजह से इस बिल्डिंग का नाम रखा गया था गवर्नमेंट हाउस, जिसे कि बाद में वायसा हाउस के नाम से जाना गया था, क्योंकि वायसा बैठने लगे। लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस ही रखा गया। क्लियर? तो अब ये जो 6 स्टैचूज है मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये सर एडविन लुटियन,
ये है सर हार्वर्ड बेकर। ये वो 2 मैन ब्रिटिश आर्किटेक्ट है जिनके द्वारा इस पूरी बिल्डिंग की नींव रखी गई। या आप कह सकते हैं सारा स्ट्रक्चर, सारा डायग्राम इन्हीं दोनों ही तैयार किया था। और उस समय दिल्ली का दूसरा नाम भी था लुटेन दिल्ली, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिल्ली इन्हीं के द्वारा बसाई गई थी। जैसे कि आपका कृषि भवन, उद्योग भवन, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हमारा पार्लियामेंट, या जितना भी नई दिल्ली वाला एरिया लगता है वो सारा एरिया इन्होंने तैयार किया था। ये सरदार शोभा सिंह, ये जो आप सामने फोरकोर्ट का एरिया देख रहे हैं जहाँ पे 2 छोटे छोटे अम्बेसडर हैं, यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी जाती है। ये सारा एरिया इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये सरदार तेजा सिंह, ये इस पूरी बिल्डिंग के ग्रुप चीफ इंजीनियर थे। ओके, और हमारे इसमें एक डिपार्टमेंट है CPWD, है ना, उसके सबसे पहले चीफ इंजीनियर भी यही थे। ये है सर हारून अल रशीद, जो कि सिंध प्रांत से रिलेटेड, तो सिंध अभी करंट में पाकिस्तान में। आप देखिए जब भी कोई घर बनता है तो वो कैसे बनता है, ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, ये जो भी जितना भी सारा मटेरियल था वो इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था। यही इस बिल्डिंग के मेन कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे। ये सर नवाब अली जी, नवाब अली जी के साथ क्या था कि इनकी एक्चुअल पिक्चर नहीं थी हमारे पास, तो इसी वजह से फेस सिंपल रखा गया। तो नाम कैसा, नवाब अली, जो कि मुगल शैली से इंस्पायर्ड थे। आप देख रहे हैं बैक साइड का मुगल गार्डन, वो सारे इन्होंने तैयार किया था। तो 6 के 6 स्टैचूज क्लियर हो चुके हैं आपके। अब आप बिल्डिंग देखिए, आपको बिल्डिंग कैसी दिखाई दे रही है, बिल्डिंग की शेप में। बिल्डिंग में कोई लुक, कोई आकृति दिखाई दी आपको? कुछ दिख रहा है बिल्डिंग कैसी बनी हुई है? ये बिल्डिंग एक्चुअली पूरे एच शेप में है। एच दिखाई दिया? हाँ, जब आप एच फ्रंट से देखेंगे तो आपको एच दिखाई देगा, और अपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड से देखेंगे तो आई दिखाई देगा। एच फॉर हिंदुस्तान और आई फॉर इंडिया के लिए, ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड का वो जो लास्ट वाला विंग है उसका नाम है गेस्ट विंग। जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि भाई हमें राष्ट्रपति के अंदर ही रुकना है, तो उनकी सभी के अरेंजमेंट उसी विंग के अंदर की जाते, नहीं तो सब मोस्टली 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाते, या फिर जो उनके अम्बेसीज, उनके दूतावास है वहाँ जाते। फ्रंट वाला ये जो विंग है इसका नाम है कैबिनेट सेक्रेटरीट। आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है। तो हमारे देश की हाई प्रोफाइल की या टॉप सिक्योरिटीज़ की जो भी सारी मीटिंग्स होते हैं वो यहीं पे की जाते हैं, जहाँ पे कि कैबिनेट के मंत्री भी बैठते हैं। आपके राइट हैंड साइड का ये जो लास्ट वाला विंग है इसका नाम है फैमिली विंग। इस समय हमारे राष्ट्रपति जी कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और उनसे पहले जो भी थे और उनके बाद जो भी आएंगे उनकी सभी के अरेंजमेंट इसी विंग के अंदर की जाते हैं। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग में जो राष्ट्रपति जी का घर है वो केवल यही है। अब आप सभी ने राष्ट्रपति जी का घर देख लिया। उनके स्पेक्स आप यहाँ पे देखेंगे। साथ ही आपको एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ कि लुटेन काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट के साथ साथ काफ़ी अच्छे फर्नीचर डिजाइनर भी थे। तो इस गैलरी में आप ये जितना भी फर्नीचर देखेंगे ना, ये सारा फर्नीचर इन्होंने तैयार किया था, और इस फर्नीचर को भी 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो कि आज भी राष्ट्रपति में यूज़ किया जाता है। क्लियर? साथ ही आप देखेंगे बिल्डिंग कैसे ये एच शेप में, और बिल्डिंग का नाम गवर्नमेंट हाउस। तो आप देखेंगे सभी नक्शों के ऊपर गवर्नमेंट हाउस ही लिखा गया है। इस गैलरी में आप ये भी देखेंगे जिस समय राष्ट्रपति में बनाया गया था तो उसके सभी नक्शे, सभी मैप का यहाँ पे कलेक्शन है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि यहाँ पे आप लुटेन का बस्ट भी देखेंगे, साथ ही आप यहाँ पे राष्ट्रपति का सबसे पहले स्केच भी देखेंगे। यानी कि जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान करा कि आप हमारे लिए कोई आलीशान बिल्डिंग बनाइए जो कि हमारे रहने या ऑफिस के तौर पे यूज़ की जाए, तो इनके जहन में, इनके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर आई कि यार अगर कभी मैं गवर्नमेंट हाउस बनाऊँ या राष्ट्रपति भवन तो वो कैसे दिखाई देगा। आप यहाँ पे राष्ट्रपति भवन का सबसे पहला स्केच भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको इस बिल्डिंग की हिस्ट्री बताई थी। बिल्डिंग क्या था सबसे पहले? अस्तबल। फिर कैसे था मैं दिखाता हूँ। ये होल है ना, और जो ये वाला होल है यहाँ पे डंडे रखे जाते थे, डंडा हटाया घोड़ा सीधा बाहर, ये सब घोड़ों के कमरे। पहले अस्तबल था ये, फिर गैराज बना दिया, म्यूजियम बन चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे अशोका और दरबार हॉल की वाटर कलर पेंटिंग्स आपको दिखाई गई है। आप लोग फोटो साथ साथ लेते रहिएगा क्योंकि ये लास्ट ग्रुप है। इसके बाद देखेंगे इंडिया गेट का एक मॉडल आपको दिखाया गया है, और जो हमारी दोनों मिनिस्ट्री है ना, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, उनकी वाटर कलर पेंटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ बताइएगा, जब भी हम 10th या 12th पास होते हैं तो स्कूल से क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होते हैं। सर्टिफिकेट तो अब हम कहने लगे, इसके अलावा इसका एक और नाम होता है सनद, है ना। तो जैसे हम कहते थे भाई 10वीं की सनद अटक गई, 12वीं की, तो जिस समय ब्रिटिश आर्किटेक्ट का सारा कार्यकाल पूरा हो चुका तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उन्हें यही सनद दी गई थी, उनका प्रशस्ति पत्र, उनका प्रमाण पत्र। और सुभाष जी को जानते हैं आप सभी लोग, ये सुभाष जी की हैंड राइटिंग है। 14/5/1935 का लेटर है जो कि मॉरिशस के पास था। मॉरिशस गवर्नमेंट से हमारे देश को दिया गया है।
ये 2 लेटर आए थे, एक आपके सामने यहाँ म्यूजियम में, एक अंदर राष्ट्रपति जी के पास है। कोई फोटो लेना चाहे फोटो ले सकते हैं। राइट हैंड साइड के कैबिन में आप देखेंगे बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, एच शेप में। बिल्डिंग का नाम गवर्नमेंट हाउस, क्लियर। साथ ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे फर्नीचर इनके द्वारा तैयार किया गया था, 100 साल से ज़्यादा पुराना। ये सभी इंडियन से भाई, सैनिक सभी भारतीय, लेकिन जो आर्मी है वो ब्रिटिश की आर्मी है। आप देखेंगे उस समय की ब्रिटिश आर्मी के अंदर हमारे भारतीय सैनिक कैसे होते थे, उनके ड्रेसेज, उनके हथियार या कौन सी रेजिमेंट उस समय चला करते थे। जैसे आपका असम राइफल, गढ़वाल राइफल, राजपूताना राइफल, सिख रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट्स आज से पहले भी चलती थी। लेकिन उस समय जो आर्मी थी वो ब्रिटिश की आर्मी थी, और जो सोल्जर थे वो सभी इंडियन थे। लेकिन अभी कहीं में आर्मी भी इंडियन आर्मी, और जो सोल्जर है वो भी सभी इंडियन सोल्जर है। जैसे मूवी देखे ना केसरी, वही चीज़ है। ये आपके सामने ट्रेनिंग कोच, यानी कि इस पे घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस बग्गी को ट्रेनिंग पर्पज से यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, कम से कम 2 ज़्यादा 6 घोड़े लगाए जाते हैं, क्योंकि जो अनट्रेन घोड़ा होता है वो ट्रेन घोड़े को देख के इस पर सारी अपनी मूवमेंट सीखता है। साथ ही आपके लगेज कोच, आज से पहले हमारे देश के अंदर इतने ट्रांसपोर्ट ट्रक या गाड़ी तो थी नहीं, तो समय जितना भी सामान होता था वो इसी कोच के तौर पर आता था। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 6 घोड़े लगाए जाते हैं। और इन सभी कोचेस के कलेक्शन को 100 ईयर से प्लस हो चुका है, जो कि आज भी राजपथ में यूज़ किए जाते हैं। ये सभी बग्गियाँ 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। अब ये आपके सामने मार्च टू फ्रीडम, यहाँ आप देखेंगे गांधी जी कैसे लोगों को आज़ादी की तरफ लेकर के गए थे और देश को आज़ाद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये इंस्पायर्ड 11 मूर्ति से, लेकिन इसके अंदर 11 नहीं, केवल 9 ही मूर्ति है। यानी कि जिस समय हमारे देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तो देश में जो भी घटनाएं घटी थी उस समय वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। जैसे कि 1905 की घटना, पार्टीशन ऑफ बंगाल विभाजन आपको दिखाया गया है। ये स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट, जब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, तो इस मूवमेंट का सभी भारतीयों ने कितने हर्षोल्लास से स्वागत करा था। अब आप ये जितनी भी एक्टिविटीज देखेंगे उस समय के, जिस समय देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। ये हाँ, ये जलियांवाला बाग के लिए 13 अप्रैल 1919 की घटना आपको दिखाई गई है, जब जनरल डायर ने हज़ारों लोगों की हत्या कर दी थी, अंधाधुंध गोले चलाकर अमृतसर पंजाब में। ये जब ब्रिटिश का काफ़ी अत्याचार हुआ तो सभी भारतीयों ने सड़कों को करके उनके खिलाफ आंदोलन चलाए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके सामने लाहौर कॉन्फ्रेंस, लाहौर अधिवेशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे कि रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी। और आप देखिए झंडे के बीच में क्या है, सेंटर में चरखा, चरखे के बाद अशोक चक्र आया। ये आपके सामने दांडी मार्च, दांडी यात्रा आपको दिखाई गई यहाँ पे, जिस समय नमक कानून का बहिष्कार किया गया था या नमक कानून को तोड़ा गया था। साथ ही आप देखेंगे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जिस समय हमारे देश में आया, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये उसके साथ ही आप देखेंगे क्रिप्स मिशन, जिस समय ये हमारे देश में आया था। या आप यहाँ देखेंगे चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ पावर यानी कि सत्ता का प्रत्यारोपण, जिस समय हमारे देश की सत्ता चेंज होने वाली थी। और अब आप यहाँ पे देखेंगे खुशी उस समय की दिखाई गई है जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान करा था कि 15 अगस्त 1947 के दिन हम आपका देश आज़ाद करके जा रहे। तो समय जितने भी भारतीय थे वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से थे, सभी लोग खुश थे, क्योंकि यार जिस दिन हमारी एक सुबह खुलेगी तो एक आज़ाद भारत के अंदर खुलेगी। फिर हमारा देश तो आज़ाद हुआ, खुश है, तो साथ में दुख भी आया था। दुख किस चीज़ का था? पार्टीशन का, बंटवारे का। तो आपको यहाँ पर समय का दुख दिखाया गया जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, कैसे लाखों लोग हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए थे। ठीक है, आप फोटो लेते रहिएगा सभी। आप एक चीज़ बताइएगा, जब भी हम कोई गाना, कोई स्पीच सुनते हैं तो वो कैसे सुनते हैं? टीवी पे, पेन ड्राइव पे या फिर नेट के थ्रू। लेकिन आज से पहले ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, उस समय ये चला करते थे रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन पे। क्लियर। साथ ही आप क्या देखेंगे, हमारे देश के अंदर जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है उन सभी के प्रैक्टिस होंगे देशभक्ति गाने। आप जिस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा उसी लैंग्वेज का गाने स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पंजाबी।
क्लियर। और ये रियल वॉइस है जो कि उस समय रिकॉर्ड्स पे आती थी, असमी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हर एक भाषा का गाना आप यहाँ पे सुन सकते हैं। वही मूवी आई थी ना जय देवगन की, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें था ये में दिखाए गए हैं। ये भारत का संविधान, उसका हिंदी वर्जन आपको दिखाया गया जो कि एक रेप्लिका, एक मॉडल है। एक चीज़ बताइएगा, आप सभी ने वहाँ पे क्या देखा, हमारी कंडीशन आते हैं भाई देश तो आज़ाद हो गया, देश आगे चलेगा कैसे, तो उसी की यहाँ पे कमेटी बैठी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, संवैधानिक सभा, प्रारूप समिति। इस समिति के अंदर आप देखेंगे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अम्बेडकर जी बताना नहीं पड़ता क्योंकि वो इस कमेटी के चीफ थे, संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका इन्हीं की थी। और ये हमारे देश के सबसे पहले कानून मंत्री भी थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि अब देश को आगे कैसे चलाना है या सत्ता को कैसे लागू करना है। क्यों? क्योंकि जो पहले सत्ता थी वो ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के हाथ में थी, और अब जब भारतीयों के हाथ में सत्ता है तो भारत से आगे कैसे चलाएंगे। और आप ऊपर देखिएगा ये क्या है, पार्लियामेंट है ना, संसद। पहले भी पूरा देश उसी से चलता था, आज भी उसी से चलता और आगे भी इसी से चलेगा। और साथ ही आप क्या देखेंगे, हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके सिग्नेचर है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो समय के सिग्नेचर है जिस समय उनके द्वारा ओथ ली गई थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। या आप कह सकते हैं जिस समय हमारा देश गणतंत्र घोषित था। और कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। साथ ही आप देखेंगे उस समय के जितने भी स्टेट लेवल के मिनिस्टर थे या कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन सभी के सिग्नेचर के यहाँ पे कलेक्शन में जो पहली गवर्नमेंट बनाई गई थी हमारे देश की। कोई फ़ोटो लेना चाहे फ़ोटो ले सकते हैं। ये म्यूजियम टोटल 3 फ्लोर पे है। ओके, ग्राउंड फ्लोर 2, इसमें बेसमेंट है। ये म्यूजियम का फर्स्ट बेसमेंट है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ना, जिनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हमें मिली, उनका पर्सनल सामान हमने यहाँ पे संजो के रखा है। साथ ही आप यहाँ पे कुछ गिफ्टेड आइटम देखेंगे जो कि राष्ट्रपति जी को अलग अलग स्टेट, किसी कंट्री या फिर किसी संस्थान द्वारा दिए गए। लेकिन जो मैन गिफ्ट आपको वही दिखाए जाएंगे, उन्हीं के बारे में बताया भी जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी, उनकी मेमोरेबलिया, उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज़ किया जा चुका है, उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आजकल एक ट्रिमर आता है ना, वो किस कंपनी का आता है, तो लेते रहिएगा सभी चीज़ों की। साथ ही आप क्या देखेंगे, संसद के अध्यक्ष, टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारे एमपीज है ना, राज्यसभा लोकसभा के, वो आपको यहाँ पे दिखाए गए। आप ऊपर देखेंगे राज्यसभा, नीचे लोकसभा। राज्यसभा 245, लोकसभा 543। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये सभी यहाँ से चेंज किए जाएंगे क्योंकि ये सभी 2014 वाले, और जो करंट है वो सब यहाँ से चेंज होने हैं। तो आपके सामने ऊपर राज्यसभा है, नीचे लोकसभा। ये आपके साथ और एयरफोर्स में चीफ मार्शल, ये वो टाइटल्स, वो बैचेस होते हैं जो कि उनके शोल्डर्स पे लगाए जाते हैं और जिनके द्वारा हमें उनके रैंक्स की जानकारी प्राप्त होती है। तो आर्मी में सबसे टॉप जनरल, नेवी में एडमिरल और एयरफोर्स में चीफ मार्शल। कोई फ़ोटो लेना चाहे फ़ोटो ले सकते हैं।
अब आप क्या देखेंगे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी मेमोरेबलिया, उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज़ किया जा चुका है, उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कलाम साहब की वो ड्रेस है जिस समय उन्हें राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि जिस वक्त उनकी और सेरेमनी हुई थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह। ये कलाम साहब की वो ड्रेस है जिस समय उनकी मृत्यु थी मेघालय शिलोंग में। कलाम साहब की बुक्स, उनकी डायरीज आप यहाँ देखेंगे, उनकी वीणा आप देखेंगे जिसे वो अपने खाली समय में बजाया करते थे, जिसका वो यूज़ किया करते थे। और इस सारे सामान के अंदर जो देखने लायक चीज़ है वो ये है। जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, आप उनकी कला को देखेंगे कि नीचे क्या बना आपकी समझ में आ रहा है? सामने आ जाइए, सामने। वो किसी के भी नहीं आता कि नीचे क्या बनाया गया है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन पाइप का आता है। कलाम साहब की फ़ोटो दिखाई दी आपको? ये म्यूज़ियम का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। इसके अलावा भी 2 और है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो आर्टिस्ट है उनका नाम है एस बिजली, और ये जो स्टील है ये टाटा जमशेदपुर बोकारो स्टील प्लांट है ना, ये भारतीय स्टील है। स्टील का भी शुद्ध रूप है, प्योर स्टील है ये। कलाम साहब की फ़ोटो दिखाई दी इसकी रोड पे। कोई फ़ोटो लेना चाहे फ़ोटो ले सकते हैं। इस साइड आइएगा। अब आप यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सभी गिफ्टेड आइटम है, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी को अलग अलग स्टेट, किसी कंट्री या फिर किसी संस्थान द्वारा दिए गए। लेकिन जो मेन गिफ्ट आपको वही दिखाए जाएंगे, उन्हीं के बारे में बताया भी जाएगा। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेकर के अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उन सभी के गिफ्टेड आइटम आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आप क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट से लेकर के जो लास्ट प्रेसिडेंट है, उन सभी की यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो है। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो एनिमेटेड है, लेकिन जो आप उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ सुनेंगे उनकी रियल वॉइस है। ये 1 मिनट की स्पीचेस के बाद ये चेंज भी हो जाएगा, और आप इसे चारों तरफ से देखेंगे तो आपको इसका डिफरेंट व्यू ही दिखाई देगा। जैसे कि ये फ्रंट व्यू है, ये राइट हैंड साइड, ये बैक साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। लाइक ऐसे प्रिज्म कह सकते हैं आप इसे। और इसके सेंटर में कोई भी स्क्रीन, कोई भी डिस्प्ले नहीं लगाया गया है। इसका जो भी जितना भी रिफ्लेक्शन है वो ऊपर से आता है। ठीक है, सेंटर में कोई भी स्क्रीन नहीं है, ना कोई टीवी इसमें। अब ये आपके सामने प्रेसिडेंट स्टडी रूम, राष्ट्रपति अध्ययन कक्ष। हमारे राष्ट्रपति जी का जितना भी सारा ऑफिशियल काम होता है उसका रेप्लिका एक मॉडल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। राष्ट्रपति जी की लाइब्रेरी आप यहाँ देखेंगे, उनका फर्नीचर आप देखेंगे जो उनके रूम में यूज़ किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे छत के ऊपर कितनी प्यारी नक्काशी जो कि ब्रिटिश टाइम के, ब्रिटिश काल को दिखाते हैं। और छत के करीब आप देखेंगे हमारे देश की जो तीनों सेना है ना, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके टाइटल्स, उनके बैचेस, उनके लोगोस यहाँ पे लगाए गए। और वो कंपनी जो कि आर्मी ने के लिए काम करते हैं, जैसे कि आपका BHEL, BHP, DL, टाटा, अशोक लीलैंड। साथ ही आप राष्ट्रपति जी की लाइब्रेरी देखेंगे, उनकी इस लाइब्रेरी के अंदर 2000 से भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन है। और कुछ ऐसी रेयर बुक्स भी जिनका कोई दूसरा भी एडिशन नहीं हुआ, यानी कि जिस राइटर ने एक बार लिख दी सो लिख दी, उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं हुई। सन 1700, 1800, 1900 सदी की। और आप सभी ने देखा होगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हमारे देश के राष्ट्रपति जी सभी देशवासियों के नाम एक संदेश देते हैं, तो वो एज इट इज सेम चेयर पे बैठ के देते हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट कौन दिखाता है? दूरदर्शन। क्योंकि अंदर एंट्री दूरदर्शन पर मिलते हैं, स्टार न्यूज, जी न्यूज, आज तक इन, लाउड बीने, या फिर ऑल इंडिया रेडियो। अब ये आपके सामने आइवरी, एलिफेंट टस्क, हाथी दांत से बनाए गए गिफ्टेड आइटम आप यहाँ पे देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि हाथी दांत बैन हो चुका है हमारे देश में 1990 से, यानी कि आप ये जितना भी गिफ्टेड आइटम देखेंगे स्पेशली हाथी दांत का, ये सभी 1990 से पहले का है। जैसे कि वो लास्ट में हाथी दांत की चेयर्स रखी गई है, शतरंज। चलिए नाम भी देख रहे हैं, ये सभी गिफ्टेड आइटम है जो कि हमारे राष्ट्रपति जी को अलग अलग स्टेट, किसी कंट्री या फिर किसी संस्थान द्वारा दिए गए हैं। सेंटर में जो शिप है इसका नाम है शिप ऑफ फ्रेंडशिप, ये चाइना ने गिफ्ट दिया था श्री प्रणब मुखर्जी को। हाँ, ये गोल्ड प्लेटेड है, दोस्ती के लिए दोस्ती का जहाज। क्लियर। ये जो है सतपाल मित्तल स्कूल है, वहाँ से गिफ्ट दिया गया है स्वर्ण मंदिर, इसमें 24 कैरेट की सोने की लेयर चढ़ाई गई है। आप देखेंगे इस साइड आएगा। अब आप यहाँ पे म्यूज़ियम का दूसरा सबसे बेहतरीन गिफ्ट देखेंगे। देखिए ये जो शिप है, जो जहाज़ है, किस चीज़ का बनाया गया है? नहीं, कुछ और है। हाँ जी, ये पूरी शिप लौंग से बनाई गई है, पहचान तुमने? ये पूरी शिप लौंग से बनाई गई है, जो मसाले वाली लौंग होती है ना, खाने वाली, उसी से बनाई गई, क्लोव से। और हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिफ्ट दिया गया था इंडोनेशिया से, और 70 ईयर से प्लस हो चुका, आज भी इसके अंदर लौंग की खुशबू आती है।
तो मैं कैसे दिखा लॉन्ग है ये, इस साइड आइएगा। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे देश के जो फर्स्ट पेटेंट थे, फर्स्ट से लेकर के जो लास्ट पेटेंट है उन सभी के यहाँ पे स्केचेस है। और जो आर्टिस्ट है उनका नाम है आर.पी. करगुटकर, राजेश प्रदीप करगुटकर। उनके द्वारा सारे स्केचेस बनाए गए। आप स्केचेस को गौर से देखेंगे तो कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये जितने भी सारे स्केचेस हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से बनाए गए हैं। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, जो उनका दूसरा नाम क्या था, उनका दूसरा नाम था मिसाइल मैन। क्लियर। ये ऐसे वो शब्द होते हैं जो कि किसी शख्स की शख्सियत के साथ जोड़े जाते हैं, या आप कह सकते हो उस इंसान को इन नामों से जाना गया था। तो जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं फ्रीडम फाइटर। तो देखिए पूरा स्केच उनका फ्रीडम वर्ड से बनाया गया है, लेकिन कॉलर पे मोस्टली सभी के इंडिया लिखा गया है। ये इनकी जिंदगी के जुड़े शब्द है, जैसे कि सोशलिस्ट, एडवोकेट, टीचर। किसी ने लेबर के लिए काम करा तो उनका लेबर वर्ड यूज किया गया है। सामने फेसिंग ऑब्जेक्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे राष्ट्रपति जी आप ही को देख के स्पीच दे रहे। आप जहाँ भी जाएंगे आपकी नज़रों के साथ ही उनकी नज़रें रहेंगी। आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन, पूरा स्केच मिसाइल वर्ड से बनाया गया है। प्रतिभा पाटिल जी सोशल वुमन, और प्रणब मुखर्जी टीचर। और जो भी करंट प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो उस पर काम चल रहा है। वो जैसी क्लियर होगी तो ये भी यहाँ से चेंज कर दी जाएगी। फिर जो नेक्स्ट आएंगे 2022 2027 में ये जगह उनके लिए रिजर्व की गई थी। साथ ही अब आप यहाँ पे वो सारी सेरेमनीज फंक्शन देखेंगे जो कि राष्ट्रपति में निभाए जाते हैं, जिस समय कि खेल रत्न भारत रत्न जैसे उपाधि दी जाते हैं। आप एक चीज़ बताइएगा, हमारे देश के अंदर आम नागरिकों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? हाँ जी, ये आपके सामने भारत रत्न, पद्मश्री। ये 4 सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स है हमारे देश के अंदर जो कि आम नागरिकों में दिए जाते हैं। वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, फिर पद्मश्री। और साथ ही आप क्या देखेंगे हमारे देश की जो तीनों सेनाएं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनमें उनके सैनिकों को उनके विशिष्ट कार्य के तौर पे जो मेडल दिए जाते हैं, जैसे कि महावीर चक्र, परमवीर चक्र, AVSM, PVSM, अशोक चक्र, ये सारे हमारे सेना मेडल है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिकों को दिए जाते हैं। व्यक्ति विशेष को या फिर किसी संस्थान को कुछ ईयर्स हो जाते हैं, लाइक जैसे कि गोल्डन जुबली या फिर सिल्वर जुबली, तो भारत सरकार द्वारा उनके कुछ सिक्के निकाले जाते हैं जो कि कॉमोडेटिव कॉइन से होते हैं। ये आम सिक्के नहीं होते और ना किसी आम मार्केट में मिलते ये कभी भी। ये केवल आपका RBI और जो उनके म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 150 का कॉइन देख सकते हैं और ये 100 का कॉइन है। साथ ही आप ये देखेंगे ब्रेवरी अवार्ड्स, हमारे देश के जो वीर बालक होते हैं बच्चे, ये मेडल बच्चों को दिए जाते हैं उनके साहसिक कार्य के लिए, जैसे किसी बच्चे ने किसी की जान बचाई हो। जो बच्चे 26 जन की परेड में निकलते हैं। आइए हमारा पुलिस मेडल, जितनी भी स्टेट लेवल की पुलिस है ना, जैसे कि हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये मेडल पुलिस को दिया जाता है स्टेट लेवल पे जी। उनकी मेमोरेबलिया, उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज़ किया जा चुका है, उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा सामान श्री प्रणब मुखर्जी का है। चले अब हम चलते रसोई। आप देखेंगे जो राजपूत की रसोई है, किचन है, वो कैसी है। अभी आपके सामने किचन, ये आप देखेंगे जो राजपूत की किचन है वो कैसी है, कैसे यहाँ पे शेफ काम करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे बर्तनों का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे गैस चूल्हे जिनके द्वारा सारा खाना बनाया जाता है, खाने की कैसे अरेंजमेंट की जाती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। साथ ही बैक साइड में ये वो बर्तन देखेंगे जो आज से पहले ब्रिटिश टाइम पे यूज़ किए जाते थे। एक टोटल आपका ब्रास और कॉपर के बनाए गए, पीतल और तांबे के। और बर्तन काफ़ी हैवी वेटेड है, काफ़ी बड़े भी है। बड़े क्यों है? क्लियर। और दूसरी बात एक और, आजकल जो हम खाना बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं? गैस चूल्हे पे। लेकिन उस समय गैस चूल्हे नहीं थे, लकड़ी के चूल्हे थे, तो इसी वजह से इन बर्तनों को काफ़ी बड़ा रखा गया है। और ये टोटल आपका ब्रास और कॉपर के बनाए गए, पीतल और तांबे के। और पहले सुना होगा कलई होती थी, ये सभी कलई वाले बर्तन हैं। और वो तो बार्टर सिस्टम था पहले, अब तो हम पैसे से सामान खरीदते हैं। पहले आटा दो, चावल दो, ये स्कीम थी। ये जरदोजी का कारपेट है, 100 साल से ज़्यादा पुराना कारपेट है ये सारी क्रॉकरी, सारे बर्तन आप यहाँ पे देखेंगे जो राजपूत में यूज़ किए जाते थे और आज भी यूज़ किए जाते हैं। ये सभी चांदी के बर्तन है, शुद्ध चांदी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और बर्तनों के ऊपर जो मेन चीज़ है देखने लायक वो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना स्टार, जिन बर्तनों पे भी आपको बेल, स्टार या फिर क्राउन दिखाई देगा ना, ये सब ब्रिटिश टाइम के। और जिन बर्तनों पे भी आप अशोक देखेंगे आज़ादी के बाद यूज़ किए गए, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये ब्रिटिशर्स की स्टैंप है और ये भारतीयों की स्टैंप है। और जिन बर्तनों के ऊपर अशोक होता है ये केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी को भी अलाउड नहीं होते, या फिर केवल LG राज्यपाल को ही। जैसे ये वाइन ग्लास है ना, यानी कि इस पे क्राउन बना हुआ, ये ब्रिटिश टाइम के। साथ वाले गिलासों पे अशोक है, यानी कि इन्हें आज़ादी के बाद यूज़ किया गया है। इंडियन वाला नहीं है वाइन ग्लास, कैसे इंडियन वाइन ग्लास। अब ये आपको किचन का स्टोर रूम दिखाया गया है, जहाँ पे कि आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ स्टोर किया जाता है। यहाँ पे सामने पिकनिक बॉक्स, आज से पहले हुआ ऐसा है, ब्रिटिशर्स अंग्रेज जब भी कभी पिकनिक पे जाते थे तो इस बॉक्स को लेके जाते थे। इस बॉक्स के अंदर उनकी खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि पानी की बोतल, स्पून, नाइफ, प्लेट्स, उनसे भी क्या कलेक्शन होता था। यहाँ पे सामने कॉफ़ी मेकर, इस पर पहले कॉफ़ी बनाई जाती थी ब्रिटिश टाइम पे। और थर्मस देखे आप सभी ने मिल्टन के, ब्रिटिश टाइम पे ये वाला थर्मस यूज़ होता था। इसके नीचे गेट है ना, यहाँ पे सोने, कोयले, अंगारे रखे जाते थे, जिससे कि चाय कॉफ़ी जैसा आइटम गर्म रह सके। लाइक ऐसे सिगरी कह सकते हैं आप इसे। तो राष्ट्रपति जी को गिफ्ट दी गई है, ये हंगरी से गिफ्ट दिया गया है, ये थाईलैंड से और या बांग्लादेश से। और ये जो थाईलैंड वाली क्रॉकरी, इसके ऊपर 18 कैरेट गोल्ड की लेयर चढ़ाई गई है, यानी कि 18 कैरेट का सोना चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये सारी क्रॉकरी, सारे बर्तन आप यहाँ पे देखेंगे जो राष्ट्रपति में यूज़ किए जाते थे। और आज ये डाइनिंग हॉल का रिप्लिका दिखाया गया है। ये तो मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंदर की डाइनिंग टेबल है ये काफ़ी छोटी है, अंदर वाली काफ़ी बड़े, उस पर एक साथ 104 लोग बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, सेंटर में सभी गिफ्टेड आइटम है जो कि किचन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति जी को गिफ्ट दिए गए हैं। यहाँ पे सामने बेकरी, किचन के अंदर ही छोटा सा पार्ट है बेकरी का, जहाँ पे कि बेकरी को बनाया गया है। इस बेकरी के अंदर तैयार होता है आपका बिस्किट और केक जैसा आइटम, या कह सकते हैं तंदूर से रिलेटेड भी, जैसे कि तंदूरी चिकन या फिर तंदूरी रोटी। आइए भाई वर्चुअल देख रहे एक बार, या किसने छेड़ दी। इसका नाम है फ्लोरा एंड फौना। ये आप देखेंगे जो राष्ट्रपति की नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, कौन कौन से पेड़ पौधे या कौन कौन से टीले तो यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ का सबसे फेमस एरिया मुगल गार्डन। तो ये मुगल गार्डन का एरिया आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये राष्ट्रपति जी का घर है, उनके घर के बैक साइड में पूरा मुगल गार्डन बनाया गया है। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे देश की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, उनकी मेमोरेबलिया, उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज़ किया जा चुका है, उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी गुरु नानक जी को जानते हैं? हाँ। गुरु नानक जी के एक अनुयायी थे, उनके भक्त थे जिनका नाम था भाई मर्दाना। तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे जिसका नाम था रबाब। तो ये वो रबाब तो है नहीं जो कि गुरु नानक जी के टाइम पे यूज़ किया जाता था। एक मूवी आई थी नानक शाह फकीर, इस मूवी ने काफ़ी नेशनल अवार्ड जीते थे। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इस रबाब को राष्ट्रपति जी को गिफ्ट कर दिया है। उनकी वाणी है ना एक ओंकार, वैसी रबाब पे हुआ करती थी, लेकिन ये वो रबाब है जो कि उस मूवी में यूज़ किया गया था। इसे रहेगा बैक साइड में आप देखेंगे मुगल गार्डन का एरिया आपको दिखाया गया है। साथ ही मेरे राइट और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे जो हमारी परेड होते हैं ना 26 जनवरी की, वो आपको दिखाई गई है। और जो हर एक स्टेट की झांकियाँ होते हैं वो झांकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही अब आप यहाँ पे म्यूजियम का लास्ट गिफ्ट देखेंगे, जो तीसरा गिफ्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप सभी ने चांद देखा, चंद्रमा कहाँ देखा है?
टीवी में भी आ चांद आसमान में देखा ना। अब आप यहाँ पे चांद का पत्थर देखेंगे, चांद का टुकड़ा। ये जो बीच वाला पत्थर है चांद का पत्थर है चंद्रमा का, जो कि यूएसए में किया था 1969 में सीधी दिखी को। साथ में जो दो छोटे पत्थर है ये माउंट एवरेस्ट के, और पीछे जो छोटे पत्थरों का कलेक्शन है कंट्री गाम्बिया अफ्रीका की है, वहाँ से गिफ्ट गए। और ये काफ़ी बेशकीमती पत्थर होते हैं, इनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होते हैं। लाइक आपका नेकलेस वगैरह में नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये चांद का पत्थर है। कोई फ़ोटो लेना चाहे फ़ोटो ले सकते हैं। 2015 में ओबामा जी आए थे हमारे देश में, तो वो ये टेलीग्राम लेकर के आए थे राजेंद्र प्रसाद जी का। ओबामा जी की शील्ड भी नीचे रखी गई है। ये शंख आप देख सकते हैं, ये कोयले का शुद्ध रूप जो कोयला खान से निकलता है। आइए जल्दी आ जाए देखेंगे। आज से ये आप देखेंगे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, उनकी मेमोरेबलिया, उनका पर्सनल सामान जो उनके द्वारा यूज़ किया जा चुका है, उनकी बुक्स, उनकी डायरीज, उनके कपड़े, उनके चश्मे, उनकी जूते, उनके खड़ाऊ, उनका पासपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखेंगे हमारे देश के अंदर जो अलग अलग स्टेट है, तो हर एक स्टेट में कोई ना कोई मंदिर होते हैं, तो उन मंदिरों को जो ट्रस्ट है उनके द्वारा सारे गिफ्टेड आइटम दिए गए, जैसे कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब, सांची स्तूप एमपी, बोधगया बिहार में, नीचे साउथ में मीनाक्षी पद्मनाभन बालाजी का मंदिर, लास्ट में उज्जैन महाकालेश्वर, ये अमृतसर ट्रस्ट के साउथ में ही वहाँ से गिफ्ट दिया गया है। और ये उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों का संगम आप यहाँ पे देख सकते हैं। चले ये